प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवित लोगों की धरती पे रखा हुआ है। ये उसी ही का अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ रियल एक्शन सोसाइटी ने 6 दिसंबर को पति और पत्नी का सेमिनार किया। इस सेमिनार में प्रभु के दासों और कलीसिया के परिवारों ने भाग लिया। वहाँ पारिवारिक शिक्षा के साथ साथ परिवारों में पारिवारिक लिटरेचर कैसे इस्तेमाल करना है, इस बात को भी समझाया गया। इस बात को समझाने के लिए पास्टर राजकुमार बरनाला से अपने परिवार के साथ उपस्थित थे। आइए आज उनके द्वारा हम सब समझते हैं कि पारिवारिक लिटरेचर का कैसे इस्तेमाल करना है और कलीसिया में सेवकाई कैसे चिंता मुक्त होकर करनी है। यदि आप कलीसिया के अगुवे हो तो ध्यानपूर्वक समझें कि परिवारों के बीच में से समस्याओं को कैसे ख़त्म करना है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आपके कलीसिया के परिवार मजबूत होंगे और आप चिंता मुक्त सेवा को करते रहेंगे। आइए इस वचन को सुने। और तुसी बहुत वधिया सिख रहे सी और बहुत वधिया परमेश्वर के दास तुहानू सिखा रहे सी बच्चों के बारे और परिवार के बारे। खास करके मैं तुहानू सिर्फ थोड़े समय विच ये दसना चाहांगा कि जिहड़ा ये पास्टर जी छापते ने, जो भी सानू देंदे ने वचन छाप के, और पास्टर जी हर साल कोई ना कोई चीज़ सानू देंदे ने। और जिस तरह इस तरह हूँ सानू फिर देना सुखी परिवार बारे। मैं तुहानू दसदा अज तो 12-13 साल पहला जिहड़ा मेरा परिवार से और बिल्कुल उलझिया होया से, मैं तुहानू थोड़ी जी अपने जीवन के बारे दसदा। मैं 12-13 साल दे विच जदों मेरी उम्र सी 12 साल दी, सब तो ज़्यादा नशा मैं करदा सी, जिन्होंने एक पूरा भी जिन्होंने जबरदस्त अमली कहते हैं। राजपूतां दे परिवार चों, मैं हिंदू परिवार चों, मैं प्रभु यीशु मसीह बारे कदे नहीं जानता सी, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत खतरनाक सी। और क्योंकि मेरे डैडी कोल पैसा जिहड़ा सीगा बहुत ज़्यादा सी, पैसा भी जिहड़ा सीगा सारा तुहानू पता 2 नंबर दा सीगा, और जिंदगी बहुत वधिया जिंदगी, कुछ भी नहीं पता लगता सी। लेकिन अचनचेत इस तरह की जिंदगी हुई जदों मेरे घर दे विच मेरे डैडी सारा नशा रखते सी। मैं 12 साल की उम्र विच थोड़ा थोड़ा नशा इस्तेमाल करना शुरू कर दिता, और जदों मैं 15-16 साल की उम्र दे विच आया तो एक जबरदस्त नशेबाज बन गया सी। मेरे माता पिता ने मेरी छोटी उम्र च शादी कर दी। शायद बच्चा सुधर जाए लेकिन कितने ढांचा ठीक होंदा। और की है, जिस दिन मैनू नशा नहीं मिलता सी, मैनू नींद नहीं आती सी, और मैं फिर बहुत ज़्यादा औखा हो गया। साडे घर दे विच इदां हालात हो गए, जे घर दे विच मैं पहला आ जाते, मेरे डैडी जी बाहर बैठते सी। अगर मेरे डैडी शाम नू रोज लड़ाई, बहुत बुरा हाल हो गया, शांति नहीं सी। और उस तो बाद जो परिवार ने सिखाना काफ़ी कुटमार करनी, लड़ाई करनी, पत्नी भी चलो लियाती ब्याह करता, लेकिन नशे वाले बंदे नू कित्था जे समझाउणा, इहनू कहना मैं किहड़ा तेरे माता पिता तो लैके खाना। मैं तुहानू सिखाउणा कि मेरी जिंदगी बड़ी उलझी हुई सी। उस तो बाद मैनू प्रभु यीशु मसीह के बारे पता लग्या। जदों मैं प्रभु यीशु मसीह नू ग्रहण किया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं नशा भी छड़ दिता और सब कुछ मेरा ठीक हो गया। उस तो बाद प्रभु ने मैनू सेवा लई इस्तेमाल किया, बहुत प्रभु ने इस्तेमाल किया। मैं तुहानू दसदा, मैनू हैगा भी सेवा दे विच 20 साल हो गए। बड़ी सेवा दे विच प्रभु ने दूर दूर तक लैके जाना, और बड़े लोग आने, काफ़ी लोग बचते सी। लेकिन साडे नाल ये चांस हुंदा सी भी जदों मैं पिंडां दे विच जाना, लोग चंगे होने, लोग बड़ा कुछ लैके रिश्तेदारियां च लै जांदे, लेकिन ऐतवार नूं लोग इन्ना नहीं आउंदे सी। जे आउंदे भी सीगे तो मैं कहंदा सीगा भी ये लोग क्यों नहीं आ रहे। चलो इन्नी जानकारी नहीं सी, सेवकाई बारे इन्ना पता नहीं सी, साडा एरिया दूसरा साइड ते आ गया, इन्नी नॉलेज नहीं सी। लेकिन ये सीगा भी प्रभु का काम करिए, गवाही दिए, ध्यान नाल सुनना। उस तो बाद च बहुत संगत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा कलीसिया भी हो गई, सब कुछ वधिया चलता रहा। लेकिन एक समस्या मेरे जीवन च बनी हुई सी
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਥੋਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਐ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਾਸਟਰ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਘਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਹ ਘਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਚੱਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨੀ ਚੱਕਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 600 ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ध्यान ना सुनिए, मैं शायद बुला ला, मैं अपने परिवार को बुलाना ही 2 मिनट। आइए आइए बेटा, आइए। हाँ जी, मैं तुहानू दसना चाहना कि जिहड़ी मेरी कलीसिया या मेरा परिवार जिवें काम करदा, जिवें प्रभु ने साडे उपर बहुत वधिया दया कीती है, ते हर एक दी कलीसिया, हर एक परिवार इसे तरह तरक्की करे। ध्यान नाल सुनिए, सब तो पहला भी, और ये मेरा बेटा और वो बेटी नूंह आ, और इसे साल इसकी शादी हुई है, और ये मेरी पत्नी आ, और एक मेरी बेटी आ 22 साल दी, वो घर दे विच है। ध्यान नाल सुनना, सब तो पहला असी परिवार हफ्ते दे विच एक दिन रोज घर दे विच इकट्ठे बैठ के सलाह मसला जरूर करते हैं। ये मेरी तरक्की है। मैं बेटे दे नाल, मेरी नूंह दे नाल, मेरी पत्नी दे नाल असी एक समा शाम दा समा जरूर असी इकट्ठे बैठ के राय करते हैं। मेरा बेटा मैनू दसेगा डैडी आदा, मेरी नूंह अपनी गल दसेगी, मेरी पत्नी मैनू अपनी गल दसदी है, मैं इन्हां नूं अपनी गल दसदा हाँ, और इसे तरह परिवार दे नाल राय मसला करके, प्रार्थना करके असी एक चर्च नूं बहुत वधिया चला रहे हैं। दूसरा ये गल है कि मैं तुहानूं दसदा कि जिवें साडे कोल कलीसिया काफ़ी आ, असी किवें सिखाउने आ। मान लेने ऐतवार नूं जिन्ने लोग आउंदे ने, मैं अपने परिवार नूं इदां हैगा लोकां नूं लॉसमेंट कीती हुई आ कि ਜਿਹੜੀਆਂ लड़कियां ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ नौजवान ने वो ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ गलबात करनगियां, और ਨੂੰਹ मेरी साइड ते कुर्सी ढा के बहिंदी है, स्टेज साडी काफ़ी लंबी है, और जिन्ने नौजवान बच्चे ने मेरे बेटे दे नाल गलबात करनगे, चर्च दे जिन्ने ने, जिन्नियां भैणां ने और जिहड़ी उम्र के हिसाब नाल वो मेरी पत्नी दे नाल गलबात करनगे, और जिन्हां ने मेरे कोल आउणा उन्हां नूं दसदा भी तुहानूं की समस्या और तुहाडे परिवार च की परेशानी है। और मेरी नूंह दे नाल जदों लड़कियां हैगियां गलबात करदियां ते नूंह मैनूं याद करके दसदी, असीं जदों इकट्ठे हुंदे आ, मेरा बेटा जिहड़ा नौजवानों की सारिਆਂ दी खबर लै लैंदा भी कलीसिया दे विच की हो रहा। डरदे मारे कलीसिया पास्टर नूं किते नहीं दसदी, क्योंकि सारे पास्टर तो डरते हैं, ते सानू सारा कलीसिया का भेद का पता लग जाता। असी ये नहीं दसते भी हाँ तू बेटे कोल दस्या ते बेटे ने मैनू दस्या, असी सो नहीं होण दिंदे। और जिहड़ियां भैणां जो मैं दसदा भी तुहानू घर च कोई भी प्रॉब्लम आ और तुसी मेरी पत्नी नूं दसो, फिर असी जदों आपस च इकट्ठे हुंदे आ, इकट्ठे होण तो बाद ये फिर मैनू अपनी अपनी सारी रिपोर्ट दसदे आ एतवार दी जां होर दिन जिहड़े लोग आउंदे ने, फिर मैं इन्हां नूं ही उन्हां ते इस्तेमाल करदा।
मेरी गल नूं समझ रहे हैं ना। मान लेने जी मेरी बेटी आ 22 साल की कमारी आ, जिन्नियां कमारियां लड़कियां ने, मैं सारियां नूं कहा चर्च भी जिन्नियां कमारियां लड़कियां ने, कोई भी प्रॉब्लम आ तुसीं मेरी बेटी नाल गल करो। लड़कियां लड़कियां नाल खुलियां गल करदियां ने। ਜਿਹੜੀ मेरी लड़की है उस तो बाद मैनू दसदी है भी डैडी अपने परिवारों के अपन लड़कियों के आह परेशानियां, तो मैं अपनी लड़की को सिखाना, लड़की ही मेरी हैगा उन्होंने गलबात करती है, तो नाले लड़कियों को नहीं पता लगता, तो नाले सप भी मर गया, तो लाठी भी नहीं टुटती, तो लोग भी इदा सुधर जाते हैं, तो कलीसिया इदा वधिया काम करती है। इस तरह जोड़े नौजवान ने, नौजवान पास्टर के नाल गलबात करन तो डरते हैं। और मैं तुहानू दसदे भी परिवार किवें सुधरदे, परिवारां च काम किवें हुंदा। जिहड़ा साडा परिवार काम करिया पास्टर जी सानू सिखाउंदे ने। जिहड़े नौजवान बच्चे ने पास्टर तो डरदे, पास्टर झड़केगा सानू पता भी सानू गुस्सा तू किवें करिया है, क्यों करिया हो जांदा। ते लेकिन हैगा जदों नौजवान बच्चे नौजवान नू दसदे ने, फिर मैं इहनू भी कहदा भी इहनू पता नहीं लगना चाहिए भी तू डैडी नाल गलबात कीती है। और ये बच्चा इनू समझाना भी उन्होंने इदा इदा कह, इदा इदा समझा। और असी दसते हैं भी अपनी कलीसिया दे विच परिवारां दे विच इस तरह परिवारां दे विच जिहड़ी निराशा, जिहड़ी परिवारां दे विच परेशानी आ, जिहड़ी परिवारां दे विच दिक्कत आ, असी पूरा परिवार मिल के असी कलीसिया दी समस्या नूं ठीक कर रहे हैं। साडी अपनी समस्या परिवार दी विच, क्योंकि पता जदों साडे बच्चे सिखदे ने करदे ने, ते साडे बच्चे आपदे आप ही सिखदे ने, ते दूजिआं नूं भी सिखाउण दा काफ़ी मज़ा आउंदा है। इसे तरह मेरी पत्नी आ, बहुत सारिया भैणां पास्टर कोल गलबात नहीं, परिवारक गल्लां नहीं करदियां, नहीं दसदियां सकदियां, बहुत सारिया दिक्कतां हुंदियां ने। बस यही हुंदा प्रार्थना करो साडे घरे आ परेशानी आ। और मेरी पत्नी है उस तो बाद शाम नूं रात नूं मेरे कोल गल करेगी भी फलानी भैन ने इदां दस्सिया उहदे घर दे विच। फिर मैनूं अपनी कलीसिया जिन्नी आ 600-700 सारे दा पता लग जांदा भी किसे दे घर दे विच की प्रॉब्लम है। असी फिर उस प्रॉब्लम नूं जिन्ने भी लिटरेचर ने ये पास्टर जी छापते ने, सारे लिटरेचर के हिसाब नाल सानू पता लग जाता उस घर दे विच आ रोग आ, उस घर दे विच आ बीमारी आ। उस हिसाब के नाल असी की करते, जिहड़ा लिटरेचर आ इस लिटरेचर नूं लैके जाने, पहला आप समझते हैं, उस तो बाद ये लिटरेचर या मेरा बेटा लै जाए, मेरी नूह लै जाए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ उस ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ कुछ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, इस तरह के पॉइंट ने इस लिटरेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और वो परिवार बिल्कुल बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह उस परिवार ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, मेरे बेटे की शादी ਸੀਗੀ और पैलेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ पूरा पैलेस ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਸਟਰ हर एक ਹੁੰਦਾ भी बुलाए जी आवांगे, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ चलो कला बेटा चलो कोई गल नहीं, शादी धूमधाम नाल करांगे। मैं पास्टर जी नाल गल कीती, मैं अपने बच्चे की भी हैगा शादी तो कर रहा, पर जिन्ने बराती आउण, जिन्ने लड़की वाले आउण, इन्हां नूं पता होना चाहिए भी ब्याह का मतलब भी की आ, ब्याह की भी सिक्ख्या इन्हां कोल जाओ, ब्याह की होना चाहिए, लड़की ने किवें आउणा, इहदे विच बहुत वधिया छापिया। मैं कहना जे नौजवान कोई अगर इसनूं सही तरह पढ़ लवे, माँ प्यो भी पढ़ लवे ना, तो बच्चा इहो जिहा तैयार कर देगा जिद्दां जॉनसन जी ने समझाया, बहुत वधिया। मैं कहना सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। इहदे विच इन्ने वधिया पॉइंट ने। और मैं इन्हें पास्टर जी नाल गलबात की, पास्टर जी ने छापे, असी पैलेस दे विच ब्याह दे विच, बेटे दे ब्याह दे विच पूरे का पूरा लिटरेचर पास्टर ने प्रचार भी किया और पूरा का पूरा लिटरेचर वंडिया गया। बरातियां ने भी पढ़ के हैरान बन गए, लड़की वाले ने भी हैरान बन गए। साडा की कहने का मतलब है रहेगा, तुहानू मैं दसदा ये सही है। तो असी जाके ना परिवारों के विच, जिवें कोई नवा परिवार आ गया, असी जाके पहला उसकी रिपोर्ट लैने भी ये की समस्या, किन्ने मैंबर की गड़बड़ी है, किदां किदां। मैं पास्टर जी दसदा भी ये है जी तुम मेहनत करते हैं और ये बिल्कुल थोथी नहीं है, और बहुत परमेश्वर सानू इस्तेमाल कर रहा साडे एरिए नूं, बहुत परमेश्वर परिवारां नूं बदल रहा। और मैं तुहानू दसदा बहुत सारे परिवारां दे विच साफ सफाइयां दा नहीं पता हुंदा, बहुत सारे नूं पता नहीं हुंदा भी साफ सफाई किवें घर च करना, की कुछ करना। साडी कलीसिया दे विच साफ सफाई दे बारे इन्ना ज़्यादा असीं समझाया कि साडे घर दे विच गुआंढी भी कहंदे इन्हां दे घर च बदलाव किवें आ गया। इदां असीं लिटरेचर नूं इस्तेमाल करदे हां।
ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर बंदा नहीं नशा छड़ रहा तो इस तरह की लिटरेचर नूं लिजाने और पूरे परिवार नूं बिठाउने उस तरह उन्होंने समझाने बार बार उस परिवार नूं भी समझाउने कि वो परिवार जरूर नशा छड़ देंदा, उस परिवार च बदलाव आ जाए। मैं एक ऐत पढ़ांगा ही पढ़ी विच हाँ जी, व्यवस्था 4:6 व्यवस्था 4:6 और जिहड़ी मजबूत परिवार की किताब है पास्टर जी जिहड़ी असीं सिखा रहे हैं ना, असी मैं ये नहीं चाहना मेरे बच्चे सीख रहे हैं, मैं चाहना भी जिन्नी कलीसिया सारी कलीसिया नूं इस चीज़ नूं सिखा रहे हैं कि परिवार नूं सुधारन, आप भी सुधरन, ताकि आले दाले उन्हां दी गवाही वधिया होवे, लोग वधिया कहन भी बाकी यार ये चर्च विच जांदे ने बाकी मसीह लोग ने। हाँ जी पढ़िए व्यवस्था 4:6 इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देश के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय जे बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हालेलुया। मैं विनती करता हाँ कि जिहड़े पास्टर जी ने इस काम नूं चलाया, जिहड़ी सिੱਖਿਆ ਜਾਂ टीचिंग ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ और कलीसियावां ने समझदार ते बुद्धवान बन जान ताकि एक नमूना बन जान, साडे देश के लोग कहन कि बाकी मसीह लोग समझदार ते अकलमंद। सारिआं नूं जय मसीह।